आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा फ्लेक्स बॉक्स। कौन सा टॉपिक है? फ्लेक्स बॉक्स। अच्छा, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसको हम एक क्लास में कवर नहीं कर सकते, तो इसको हम दो क्लासों में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हम कुछ फ्लेक्स बॉक्स की बेसिक प्रॉपर्टीज और फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, काम कैसे करता है, ये सारी चीज़ें जो है वो देखने वाले हैं। हम लोग चलते थोड़ा आर्टिकल देखते हैं, हम देखते हैं कि व्हाट इज फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स शॉर्ट फॉर द सीएसएस फ्लेक्सिबल लेआउट। क्या कहते हैं इसको? फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट is a powerful one-dimensional layout method for arranging items in raw or column within a container। ये एक वन डायमेंशनल लेआउट मेथड है। या तो आप इसके जरिए अपने कंटेनर्स को यानी अपने एलिमेंट्स को रॉ में रख सकते हो या कॉलम में। काम ये वन डायमेंशनली करता है, लेकिन है इसमें दो डायमेंशन, रॉ और कॉलम। लेकिन एट अ टाइम किसी एक ही डायमेंशन में ये एलिमेंट्स को रख सकता है, या तो रॉ में या तो कॉलम में। अब इसके अंदर रॉ कॉलम का ही सारा गेम है, अगर आप सही से समझ लो। इट अलाउज फॉर फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव लेआउट्स विदाउट रिलाइंग ऑन फ्लोटिंग और एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। जो अपने फ्लोट यूज किया था वो यूज करना बड़ा मुश्किल था, उसको यूज करने के बाद मार्जिन पैडिंग यूज करनी पड़ रही थी, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मेकिंग इट easier टू डिजाइन लेआउट दैट अडॉप्ट द डिफरेंट स्क्रीन साइजेस एंड डिवाइस ओरिएंटेशन। अब ये जो डिफरेंट स्क्रीन साइजेस की बात कर रहे हैं, इसको हम रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, आपका जो वेब है, आपकी जो वेब है वो एक ब्राउजर पे खुलेगी। ऐसा ही है, वेबसाइट किस पे खुलती है? ब्राउजर पे खुलती है, आपको बात पता है। अब ब्राउजर आपके पास फोन से लेके टैबलेट से लेके लैपटॉप से लेके जो है वो डेस्कटॉप से लेके लार्ज टीवीज एंड एक्स्ट्रा लार्ज टीवीज तक होता है। हर किसी में ब्राउजर होता है, ऐसा ही है। ठीक है, यानी कि आपकी वेब कोई भी उस ब्राउज उस पर्टिकुलर स्क्रीन पर खोल सकता है। अब मोबाइल की विथ कितनी छोटी होती है और एक्स्ट्रा लार्ज की विथ जो टीवी होता है उसकी विथ कितनी ज़्यादा बड़ी होती है। तो इसके हिसाब से भी आपको अपने डिज़ाइन को एडजस्ट करना होता है, जो कि खैर हमारा अभी टॉपिक नहीं है। हम आगे चल के इसको पढ़ेंगे कि किस तरह से हम अपने जो है वो डिज़ाइंस को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं हर मोबाइल डिवाइस के हिसाब से, सॉरी हर स्क्रीन साइज के हिसाब से। ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ फ्लेक्स जो है फ्लेक्स बॉक्स पढ़ने वाले हैं। कुछ की फीचर्स है, वन डायमेंशनल है, या तो रॉ में काम कर सकता है या कॉलम में काम कर सकता है। ठीक है। अब फ्लेक्स आइटम्स और ये सारी प्रॉपर्टीज, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता करके देखने वाले हैं। अब फ्लेक्स बॉक्स जो है वो काम करता है पेरेंट के ऊपर। किसके ऊपर काम करता है? पेरेंट एलिमेंट के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर? पेरेंट एलिमेंट के ऊपर। अब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर चलते हैं हम जरा स्केली ड्रॉ के ऊपर, ताकि आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा सकूं। अब यहाँ पर थे आपके पास चार बॉक्सेस, या आप इसको टैग समझ लो, कुछ भी कंटेंट है ये, कुछ भी आप इसको समझ सकते हो। यहाँ थे आपके पास चार बॉक्सेस। आप चाहते थे कि सर ये जो है ना एक लाइन में आ जाए। किस में आ जाए? लाइन में। टेक्निकली एक रॉ में आ जाए। अभी किधर मौजूद है? एज अ कॉलम मौजूद है ना ये। अब इससे आपको पता चलता है कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट पर फ्लेक्स बॉक्स की बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है? आई सेड फ्लेक्स बॉक्स की। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स की जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन होती है वो रॉ होती है। क्या होती है? रॉ। डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स का फ्लो जो होता है वो कॉलम होता है। क्या होता है? बाय डिफॉल्ट कॉलम होता है। अब आप चाहते हो सर ये सारे एलिमेंट जो है ना एक किस में आ जाए? एक रॉ में आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे? इन सबको एक पेरेंट के अंदर रैप करोगे, एक बड़े बॉक्स के अंदर रैप करोगे। कर दिया सर। और ये जो बड़ा बॉक्स है ना, इसको आप फ्लेक्स बॉक्स दोगे। किसको दोगे? इस बड़े बॉक्स को। जैसे ही आप इस बड़े बॉक्स को फ्लेक्स दोगे, तो इसके अंदर जो इसके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं वो एक रॉ में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? रॉ में। बात समझ रहे हो? ये डायरेक्टली उन एलिमेंट्स पे नहीं लगेगा जिसको आपने रॉ में लाना है। जिन एलिमेंट्स को आपने रॉ या कॉलम में मूव करना है उसके पेरेंट के ऊपर लगाओगे। किसके ऊपर लगाओगे? उसके पेरेंट। अगर नहीं है तो बना लो। बात समझ आई? ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जैसे ही आप इस बड़े बॉक्स के ऊपर फ्लेक्स बॉक्स लगाओगे, तो ये एक एक करके जो है आपके पास सारे एक रॉ के अंदर मूव कर जाएंगे। वैसे तो मैंने दूर दूर बनाए, ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएंगे। फिर आप कहते हो कि सर ये जो है ना थोड़ा अलाइनमेंट अच्छी हो जाए इनकी, इधर स्पेस ज्यादा है इधर कम है, इधर वगैरह वगैरह। तो ये भी हो सकता है। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं कि फ्लेक्स बॉक्स को हम लगा कैसे सकते हैं। तो चलते हैं कोड के अंदर। कहाँ बनाया था हमने? ये रहा CSS। और यहाँ एक फोल्डर बना लेते हैं हम लोग फ्लेक्स बॉक्स नाम का।
यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम की, और एक मैं यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस नाम की फाइल बना लेता हूँ सी एस एस की। एच टी एम एल में आते हैं, क्या लगाएंगे, बॉलर प्लेट लगाएंगे सर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिंक कर देंगे अपनी सी एस एस से, जो कि हम पर फर्ज है। यहाँ पर करने के बाद आपके पास एक बॉक्स था। कितने बॉक्स थे? एक बॉक्स था, आपने चार बना दिए, एंड सो ऑन, आप कितने भी बना सकते हो, बना दिए सर। अब इन सब बॉक्सेस को विजिबल करने के लिए सीएसएस करेंगे सबसे पहले यूनिवर्सल। चलो अभी यूनिवर्सल को छोड़ो। ठीक है, अभी हमने बॉक्स बनाया। इस बॉक्स को मैंने एक हाइट दे दी 200 पिक्सल, और विड्थ भी कितनी दे दी मैंने, 200 पिक्सल दे दी सर। ठीक है, और उसके बाद इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने रेड। ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, चार बॉक्सेस दिखेंगे, ऐसा ही है। ऐसा ही है ना। अब यहाँ देखो, आपको चार बॉक्सेस दिख रहे हैं, अब सारे रेड है और मिले हुए, तो इसलिए आपको ये बड़ा बार जैसा दिख रहा है। ठीक है अलग सेपरेट ही। बॉर्डर दे सकते हैं, हाँ सही कह रहे हो, या मार्जिन दे सकते हैं आप, जो जाओ बॉर्डर दे देते हैं ताकि और विजिबल होता है। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक का हमने यहाँ पर बॉर्डर भी अप्लाई कर दिया। तो आपको यहाँ पर चार बॉक्सेस नजर आ रहे हैं आप सेपरेटली। अब ये बाय डिफॉल्ट कॉलम में मौजूद है, किस में मौजूद है, कॉलम में। अब अगर मैं इनको रॉ में मूव करना चाहता हूँ, तो मुझे इनके पेरेंट को फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई करना पड़ेगा। किस पे अप्लाई करना पड़ेगा? अच्छा, फ्लेक्स बॉक्स की बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या होती है, रॉ। जैसे ही मैं इसके पेरेंट के ऊपर, इन चारों के पेरेंट के ऊपर फ्लेक्स बॉक्स इनेबल करूंगा, तो ये चारों बाय डिफॉल्ट कहाँ जाएंगे, रॉ में। कहाँ जाएंगे, रॉ में। बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन क्या होती है फ्लेक्स बॉक्स की, रॉ। ठीक है, अब यहां देखो, क्या इन चारों का कोई पेरेंट है? वैसे है, बॉडी है, लेकिन मैं बॉडी को डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि बॉडी फिर और भी एलिमेंट्स का पेरेंट बनेगा। तो यहाँ पर मैं अलग पेरेंट बनाऊंगा, जिसको मैं पेरेंट ही कह देता हूँ। क्या कह दिया मैंने इसको, पेरेंट, और ये सारे बॉक्सेस इसके अंदर चले गए। बन गया पेरेंट। पेरेंट बनने के बाद आपने पेरेंट को किया टारगेट। आपने जैसे ही टारगेट किया, अब फ्लेक्स बॉक्स इनेबल करने की जो प्रॉपर्टी है, देखो सबसे पहले फ्लेक्स बॉक्स को ऑन करना है। ऑन कैसे करोगे भाई? ठीक है, ऑन करने की प्रॉपर्टी है आपके पास डिस्प्ले। क्या लगाओगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। क्या लगाओगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। आप कह रहे हो पेरेंट को कि आपने जो, पेरेंट को कह रहे हो कि आपके जो चाइल्ड है उनको फ्लेक्स के अंदर डिस्प्ले करो, यानी कि बाय डिफॉल्ट कहाँ डिस्प्ले करो, रॉ या कॉलम, रॉ में। तो आपके पास आप देखोगे कि एक लाइन में मूव कर गए। ठीक है। अच्छा, एक काम करता हूँ कि पेरेंट को भी एक हाइट विद दे के रख देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पर मैंने हाइट इसको दे दी 400 पिक्सल विद इसकी फुल रेंथ, और बैकग्राउंड कलर में येलो कर देता हूँ। तो आपको पीछे पेरेंट भी नजर आएगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब अगर सर हमें फ्लेक्स बॉक्स भी रखना है, और हमें जो है वो फ्लेक्स डायरेक्शन वापस से बदलनी है, कॉलम करनी है, मैं चाहता हूँ कि रॉ में ना रहे, कॉलम में रहे, और फ्लेक्स बॉक्स भी लगा रहे। अब उसके लिए आपके पास फ्लेक्स बॉक्स की दूसरी प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन। क्या है, फ्लेक्स डायरेक्शन। अब फ्लेक्स डायरेक्शन ये चार है, कॉलम, कॉलम रिवर्स, रॉ और रॉ रिवर्स। बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है, रॉ होती है ना। तो रॉ लगाने की जरूरत है नहीं है, तो बाकी आप लगा सकते हो। अच्छा, इसका डिफरेंस दिखाने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। मैं इस बॉक्स में 1 लिख देता हूँ, इसमें 2 लिख देता हूँ, या एच काम करता हूँ H1 डाल के लिखता हूँ। यहाँ मैंने 1 लिखा। ठीक है, यही सिमिलर चीज मैंने यहाँ पे पेस्ट, पेस्ट और पेस्ट। ठीक है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है ना। ठीक है, मैंने सिर्फ बॉक्सेस के अंदर एक एक हेडिंग डाली है, यहाँ आपको दिखाने के लिए कि कौन से नंबर का बॉक्स कहाँ रखा हुआ है। डन है? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन बदलता हूँ। क्या बदलता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन। बाय डिफॉल्ट रॉ आ रही है ना, मैंने वापस क्या कर दी, कॉलम। मैंने कहा डिस्प्ले फ्लेक्स तो करो, लेकिन एलिमेंट्स को कहाँ पे डिस्प्ले करो, कॉलम में डिस्प्ले करो। तो आपके पास कहाँ का वापस से, देखो पेरेंट के बाहर नहीं जाएंगे, देख रहे हो, श्रिंक होगा लेकिन पेरेंट के बाहर नहीं जाएंगे। सिमिलरली आपके पास होता है रॉ, कॉलम रिवर्स। कौन सा होता है, कॉलम रिवर्स। कॉलम रिवर्स में ये उल्टे हो जाएंगे। 1 2 3 4 आ रहे हैं ना पहले, अब आएगा 4 3 2 1। ये क्या है, कॉलम रिवर्स है, कॉलम रिवर्स। और रॉ अगर आप करोगे, जो बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है, अगर आप रॉ रखना चाहते हो तो आपके पास रॉ आ रही है। ठीक है, और अगर आप रॉ रिवर्स कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 3 2 1, और इनका जो डायरेक्शन है वो भी बदल जाएगी। हाँ बदलती है, वो जगह नहीं थी ना इसलिए नजर नहीं आया। हाँ बदलेगी, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात समझ आई, इसमें कोई मुश्किल अब तक?
पक्की बात है। आगे बढ़े। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है कि अगर मैं इसको 600 कर देता हूँ हाइट। ठीक है। अब आपको येलो बॉक्स नजर आ रहा है। अब आप बोलते हो कि सर फिलहाल के लिए जो है ना हम फ्लेक्स डायरेक्शन हटा देते हैं और रॉ ही रहे। अब आप बोलते हो कि सर ये जो बॉक्सेस है ना, अब ये आपके जो पेरेंट है येलो वाला जो बॉक्स है, इसके एक्स एक्सिस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए स्पेस के साथ। ये भी बिल्कुल चिपके हुए ना लेफ्ट से। मैं चाहता हूं ये एक्स एक्सिस पर मेरे पेरेंट यानी येलो बॉक्स के बड़े बॉक्स के एक्स एक्सिस पर इक्वली स्पेस के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब मार्जिन के तुक्के तो लगाने से राम है। ऐसा ही है। तो अब यहाँ पर आपके पास एक्सिस आपको पढ़ने पड़ेंगे फ्लेक्स बॉक्स के। अब यहाँ एक्सिस पढ़ते हैं। आते हैं स्केली ड्रॉ के ऊपर। स्केली ड्रॉ पे आने के बाद यहाँ पर अब आप पढ़ोगे एक्सिस। इसी के ऊपर करते हैं। जैसे ही आप किसी एलिमेंट पे किसी पेरेंट एलिमेंट के ऊपर जिसके अंदर चाइल्ड रखे हुए हैं और उनको आप मूव कर रहे हो या तो रॉ या कॉलम के अंदर वन डायमेंशनली, तो पेरेंट के ऊपर जैसे आप वो चीज लगाओगे फ्लेक्स बॉक्स, तो आपका पेरेंट जो है वो दो एक्सिस में डिवाइड हो जाएगा। कितने एक्सिस में? दो। एक्स और वाई। एक्स और वाई सबको पता है, लेकिन इनको एक्स और वाई एक्सिस नहीं कहते। आपके पास इस वाले एक्सिस को कहते हैं मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं? मेजर एक्सिस। और इस वाले एक्सिस को कहते हैं क्रॉस एक्सिस। अच्छा, पर्टिकुलरली इनके दोनों के नाम मेजर और क्रॉस नहीं, यानी बिल्कुल फिक्स नहीं है। अब यहां बात समझना है एक्सिस की थोड़ी सी। अगर आपके पास पेरेंट के ऊपर आपने फ्लेक्स बॉक्स लगाया और उसके चाइल्ड एलिमेंट्स रॉ में मौजूद हैं, किस में मौजूद है? रॉ में मौजूद है, तो आपका जो एक्स हॉरिजॉन्टल वाला एक्सिस होगा वो मेजर एक्सिस होगा। अगर आपके एलिमेंट्स रॉ में मौजूद हैं, चाइल्ड एलिमेंट्स पेरेंट के, तो आपके पेरेंट का जो मेजर एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस पर होगा। कहां पर होगा? एक्स एक्सिस पर। और अगर आपके फ्लेक्स बॉक्स लगाने के बाद आपने फ्लेक्स डायरेक्शन बदल के कॉलम कर दी, तो आपके एलिमेंट्स कहाँ आ जाएंगे? कॉलम के अंदर आ जाएंगे। तो अगर आपके पेरेंट के एलिमेंट्स फ्लेक्स बॉक्स लगाने के बाद कॉलम में मौजूद हैं, तो आपका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होगा। कौन सा होगा? वाई एक्सिस। अगर एलिमेंट्स रॉ में मौजूद हो तो मेजर एक्सिस कहाँ होगा? हॉरिजॉन्टल। कहाँ होगा? एक्स एक्सिस पर। बात समझ आ रही है? रिस्पॉन्ड करो ना ताकि पता चले। कहां पर होगा? एक्स एक्सिस पर। और अगर आपके एलिमेंट्स चाइल्ड एलिमेंट्स कॉलम में मौजूद है तो मेजर एक्सिस कहां पर होगा? वाई एक्सिस पर होगा। तो फिर अच्छा, अगर रॉ के अंदर आपके एलिमेंट्स मौजूद है तो मेजर एक्सिस का है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पे कौन सा एक्सिस होगा? क्रॉस एक्सिस होगा। अगर आपके एलिमेंट्स कॉलम में मौजूद हैं तो मेजर एक्सिस का है वाई पर है, वर्टिकल है। ठीक है। और आपका जो एक्स एक्सिस होगा वो कौन सा होगा? क्रॉस होगा। कौन सा होगा? क्रॉस होगा। अब यहां पर आपको एक्सेस अगर पता नहीं होगा तो आप कर तो लोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब यहां पर आपने समझना है, देखो अभी मेरे एलिमेंट्स रॉ में मौजूद है तो मेरा मेजर एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस है। अब हमेशा आपने बात याद रखनी है कि अगर आपको एलिमेंट्स को मेजर एक्सिस पर मूव करना है, देखो यहाँ एलिमेंट्स दो तरीके से मूव हो सकते हैं, एक लेफ्ट राइट और एक अप एंड डाउन। ऐसा ही है। ठीक है। अब यहाँ मुझे जो है ना, अगर मेजर एक्सिस यानी लेफ्ट राइट पर आगे पीछे करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने एलिमेंट्स को इक्वली अपने पेरेंट के हिसाब से, चाइल्ड एलिमेंट्स को, इन छोटे छोटे एलिमेंट्स को, अगर मैं चाहता हूं कि ये कुछ इस तरह है, देख लो अब कुछ हद तक लग रहा है कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्स एक्सिस के ऊपर। ऐसा ही है स्पेसिंग के साथ। अगर मैं अपने एलिमेंट्स को मेजर एक्सिस पर मूव कराना चाहता हूं तो मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा जस्टिफाई कंटेंट की। किसकी? और अगर मैं क्रॉस एक्सिस पर मूव कराना चाहता हूं अपने एलिमेंट्स को तो मैं यूज करूंगा अलाइन एटम्स की प्रॉपर्टी। किसकी? अलाइन एटम्स की प्रॉपर्टी। ये बात आपने याद रखनी है। मेजर एक्सिस पर मूव करने के लिए कहां पर? जस्टिफाई। और क्रॉस एक्सिस पर मूव करने के लिए अलाइन एटम। इसी चीज को मैं पूरा कॉपी करता हूं और नीचे पेस्ट करता हूं। अब मैं एलिमेंट्स को रखता हूं कॉलम में। किस में रख दिया मैंने? कॉलम में। अब मेरे एलिमेंट्स मौजूद हैं कॉलम में। तो आपको पता है सर कि आपका जो क्रॉस एक्सिस होगा वो ये होगा, और आपका जो मेजर एक्सिस होगा वो कौन सा होगा? वाई एक्सिस होगा। यानी कि अब जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी वाई एक्सिस पर एलिमेंट्स को मूव करेगी और रॉ के अंदर एक्स एक्सिस पर मूव करेगी। इस बात को आपने समझना है। डायरेक्शन के हिसाब से प्रॉपर्टी की भी डायरेक्शन बदल रही है। बात समझ रहे हो? ठीक है।
तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि कौन सा मेजर है और कौन सा क्रॉस है, मतलब क्या आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप करते रहोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। अब यहाँ पर कुछ वैलिड, अब यहाँ पर हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो कहाँ मौजूद है, रॉ में। तो अब पेरेंट का जो मेजर एक्सिस है वो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है। और अगर मैं इसको लेफ्ट राइट मूव कराना चाहता हूं तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। सर बिल्कुल आपने सही कहा, पेरेंट के ऊपर है और मैंने कहा जस्टिफाई कंटेंट करो। अब यहाँ कुछ वैलिड वैलिड वैल्यूज हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो कि काम नहीं करती, डेप्रिकेट हो चुकी है। ठीक है, अब उनमें जो सबसे ज्यादा यूज होती है, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ सेंटर। आपने कहा पेरेंट के ऊपर आपने लगाया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। आपने कहा पेरेंट को कि जो तुम्हारे चाइल्ड एलिमेंट्स हैं उनको एक्स एक्सिस यानी मेजर एक्सिस के ऊपर सेंटर में ले आओ। कहाँ ले आओ, सेंटर में ले आओ। अब जैसे तुम यहाँ जाके देखोगे तो ये सेंटर हो जाएंगे। क्या मैंने को मार्जिन पैडिंग यूज की, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है भाई, सेंटर हो गया। अब यहाँ कुछ और वैल्यूज भी देख लेते हैं। अब आपके पास एक वैल्यू होती है फ्लेक्स चार्ट। क्या वैल्यू होती है, फ्लेक्स चार्ट। फ्लेक्स चार्ट आपके पास बाय डिफॉल्ट होती है, जस्टिफाई कंटेंट की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स चार्ट। यही था ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, इसको लगाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा होती है फ्लेक्स एंड। क्या होती है, फ्लेक्स एंड। फ्लेक्स एंड करोगे तो आपको पता है कहाँ चला जाएगा, राइट पे चला जाएगा, मूव हो रहे हैं ना एलिमेंट्स। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास होती है स्पेस बिटवीन। कौन सी होती है, स्पेस बिटवीन। जस्टिफाई करो मेरे चाइल्ड एलिमेंट्स को स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो और बीच में सबके इक्वल स्पेस डालो। यहां पर देखो, समझ रहे हो, स्पेस बिटवीन का मतलब समझ रहे हो, यानी कि आसपास से स्पेस नहीं आएगा, सिर्फ उन बॉक्सेस के या एलिमेंट्स के बीच से स्पेस आएगा इक्वल। कितना आएगा, इक्वल। देखो अगर मैं बॉक्स बढ़ा भी दूं तो फर्क नहीं पड़ता। देखो मैंने एक पांचवा बॉक्स भी कर दिया, मैंने यहाँ पर एक पांचवा बॉक्स भी कर दिया, तो यहाँ हो गया, तो ये खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट करेगा स्पेस के हिसाब से। तो मुझे मार्जिन पैडिंग के तुक्के लगाने की जरूरत है, जरूरत। बस मार्जिन पैडिंग हल्की फुल्की चीजों में आपको काम आ जाती है। इसके अलावा आपके पास जस्टिफाई कंटेंट की जो आपके पास वैल्यू होती है वो एक और होती है स्पेस इवनली। कौन सी होती है, इवनली। इवनली से क्या होता है कि लेफ्ट राइट और सेंटर बिटवीन से हर जगह से इवन स्पेस आएगा। देख रहे हो, साइड से भी आ रहा है उतना स्पेस जितना बीच से आ रहा है। इसके अलावा आपके पास एक और वैल्यू होती है, वो होती है स्पेस अराउंड। कौन सी होती है, स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड से ये होता है कि लेफ्ट राइट यानी कि आसपास से हल्का सा स्पेस आएगा और आपके पास बिटवीन से इक्वल स्पेस आएगा। देख रहे हो, स्पेस बिटवीन, ओ सॉरी, स्पेस इवनली और स्पेस अराउंड में यही फर्क है। स्पेस इवनली में इक्वल स्पेस आएगा हर जगह, और इसके अंदर लेफ्ट राइट से थोड़ा सा कम आता है। बात समझ आ गई। सर हमने मेजर एक्सिस पे तो मूव कर लिया, अब क्रॉस एक्सिस पे भी तो लाना है। बॉक्स के सेंटर में मौजूद है ये, वाई एक्सिस पे है नहीं, वाई एक्सिस पे मौजूद है क्या, वर्टिकली मौजूद है सेंटर में नहीं, बुरे लग रहे हैं ना, सेंटर में चाहिए। अब कैसे करेंगे, अब यूज करेंगे अलाइन एटम की प्रॉपर्टी। किसकी, अलाइन एटम। इसके अंदर आप सिर्फ सेंटर यूज करो। क्या यूज करोगे, सेंटर। ठीक है, जैसे सेंटर करोगे देखो सेंटर में आ गए। बात समझ आई। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें भी आपके पास फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड होता है। फ्लेक्स एंड मैंने लगाया तो एंड में चले जाएंगे, और स्टार्ट तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट है। अब ये काम मूव हो रहे हैं, क्रॉस एक्सिस पर मूव हो रहे हैं। बात समझ आ रही है, क्यों क्रॉस एक्सिस पर ऐसे मूव हो रहे हैं, क्योंकि एलिमेंट्स कहाँ मौजूद हैं, रॉ में मौजूद है। कहाँ मौजूद है, रॉ में। डायरेक्शन ही मेजर एक्सिस होता है, रॉ मेजर एक्सिस है। अगर रॉ में मौजूद है तो रॉ मेजर एक्सिस है, एक्स एक्सिस। कॉलम में मौजूद है तो कॉलम मेजर एक्सिस है। बात समझ आ गई। ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा कॉलम के साथ भी खेल के देखते हैं सर। यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद हमने ये दोनों प्रॉपर्टी हटा दी, डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है, खाली नॉर्मल कर दिया वापस से, कर दिया भाई सर। ठीक है। अच्छा, यहाँ ये पांचवा बॉक्स हटा रहा हूँ ताकि कॉलम में इसको आपको अच्छे से दिखा सकूं, और पेरेंट की हाइट बढ़ा देता हूँ, 800 तक कर देता हूँ। आपके पास हाइट भी बढ़ गई पेरेंट की। अब इसको कॉलम में लेके आना है तो क्या यूज करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने कर दी, वापस से भाई कॉलम में ले आओ, मुझे कॉलम में मूव करने, तो कॉलम में आ गए। ठीक है, कॉलम में आ गए भाई। कॉलम में आने के बाद अब आप क्या करोगे, अब आपका जो मेजर एक्सिस है वो कहाँ मौजूद है, वाई पे मौजूद है। और क्रॉस एक्सिस कहाँ मौजूद है, लेफ्ट राइट मूव करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, अलाइन आइटम। क्रॉस एक्सिस के साथ अलाइन आइटम यूज होता है। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे लेफ्ट राइट मूव करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा,
अलाइन एटम्स, और यहाँ पर आप जो भी चाहो, अब वो जो जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने अलाइन एटम की रखी थी वो सेंटर ही रहेंगी। फ्लेक्स एंड सेंट हाँ, अलाइन एटम के साथ जो तीन वैलिड प्रॉपर्टीज यूज होती हैं वो फ्लेक्स स्टार्ट है, फ्लेक्स एंड है, और सेंटर है। ठीक है, यहाँ पर और आपने ही कर दिया। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अलाइन एटम पे स्पेस बिटवीन लगाता हूँ इस वक्त, इस वक्त ये कहाँ मूव कर रहा है, लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, तो ये किसको स्पेस बिटवीन करेगा, एलिमेंट्स तो नीचे मौजूद है। बात समझ रहे हो लॉजिकली? तो ये वाली प्रॉपर्टीज स्पेस बिटवीन वो सब किसके साथ यूज होंगी, जस्टिफाई कंटेंट के साथ, हमेशा मेजर एक्सिस पे यूज होंगी वो। ठीक है। चलो तुम्हें लगा के दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ स्पेस बिटवीन लगाया, वैसे तो है ही नहीं, देख रहे हो सजेशन भी नहीं आ रही। ठीक है, अगर तुम लगा भी दोगे तो किसको करेगा, उसके आजू बाजू को मौजूद थोड़ी है, किसको स्पेस बिटवीन करे वो, एक्स एक्सिस पर। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो ये आपके पास वैलिड नहीं होती। अलाइन एटम के साथ तीन यूज होती हैं, फ्लेक्स स्टार्ट जो बाय डिफॉल्ट है, फ्लेक्स एंड और सेंटर। हाँ हो सकता है, करेंगे, कॉम्प्लेक्स भी करेंगे। नहीं, उनके भी फिर आपको पेरेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर मैं इसकी हाइट थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ, 900 तक कर देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं दे रहा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको नीचे से भी स्पेस मिल रहा है। अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको मेजर एक्सेस यानी वाई एक्सेस के ऊपर, तो आप जस्टिफाई कंटेंट करोगे, स्पेस बिटवीन कर दिया आपने। अब इस पे वो सारी प्रॉपर्टीज लगाओ तो स्पेस बिटवीन देख सकते हो आप। बात समझ रहे हो? ठीक है। सेंटर कर दोगे तो वाई एक्सेस पर सेंटर में आ जाएंगे, विदाउट एनी स्पेस और डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आ रही है बातें? ठीक है। अच्छा अब इसकी एक एग्जांपल करके देखते हैं, इतना रखते हैं इसको, अभी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। ठीक है, इसकी एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, एक बैनर नाम का डिव बनाता हूँ। क्या बनाया मैंने, एक एक बैनर नाम का डिव बनाया। बैनर नाम का डिव बनाने के बाद इस सबको मैंने डिलीट करा, और मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल कोड के मार्जिन क्या कर दिया 0, पैडिंग क्या कर दी 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है। उसके बाद मैंने बैनर को किया टारगेट। बैनर को टारगेट करने के बाद मैंने बैनर को एक हाइट दे दी ऑफ 900 पिक्सल्स, एंड उसको एक बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर दे दिया, जो मैं रख देता हूँ थोड़ा सा पर्पल टाइप। ठीक है। तो यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर इतना बड़ा बॉक्स नजर आ रहा है, ऐसा ही है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ एक इमेज भी हो मेरे पास, तो यहाँ सर हम लोग एक इमेज उठा लेते हैं, डाउनलोड्स में जाते हैं, कोई ना कोई हमें ऐसी इमेज मिल जाएगी जो तो हमारे काम की होगी। ये क्या चीज़ है? ऊपर एक इमेज देखी थी, यही ले लेते हैं। ठीक है, ये जो कैंडल वैक्स है यही ले लेते हैं। ठीक है, इस इमेज को हम ले आए यहाँ पर, तो ये आपके पास ये इमेज है। ठीक है। अब मैं बेसिकली करना क्या चाह रहा हूँ, मैं तुम लोगों को पहले सिनेरियो समझाता हूँ। ये मेरा बैनर है। ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरी इमेज है, और यहाँ पर आपके पास उस इमेज के साइड बाय साइड कंटेंट लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है? और वो बिल्कुल इक्वली ऐसा हो, बिल्कुल अच्छा डिजाइन प्रॉपरली अलाइंड हो वो चीज़ें। ऐसा नहीं है मुझे मार्जिन पैडिंग लगानी पड़ रही है, फ्लोट लगाना पड़ रहा है, नहीं। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम लोग, इधर आए, मुझे क्या लगाना है, एक इमेज लगानी है, और मैंने कंटेंट लिखना है, एक H1 लिख दिया मैंने। ठीक है। H1 लिख दिया सर, हम लोगों ने H1 में लिख दिया, टाइटल ही लिख देते हैं। ठीक है। और पैराग्राफ डाला हमने, लॉरेम ऑफ 20 डाल दिया, या ज़्यादा डाल देते हैं ताकि हमारे पास कंटेंट है, हम यहाँ पर 100 का डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ हमने 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ डाल दिया सर। ठीक है, कोई मसला नहीं, हमने यहाँ एक बटन लगा दिया। ठीक है, उस पर हमने लिख दिया सर्वे या वगैरह वगैरह कुछ भी। ठीक है। और इमेज के अंदर मैंने यहाँ पर इमेज पुट कर दी, ये वाली जो भी मेरे पास आई है। ठीक है, तो अब आप आओगे यहाँ पर तो आपको दो चीज़ें नजर आएंगी, एक इमेज और उसके नीचे आपको ये कंटेंट नजर आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले इमेज को सेट करते हैं, तो बैनर के हम लोग डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर का यूज करते हुए इमेज को टारगेट करेंगे। बैनर स्पेस
आईएमजी का टैग जो बैनर के अंदर मौजूद है उसको एक्सेस करो, और उसकी विड्थ जो है वो आप सेट कर दो 80% पे। कितने पे? अभी 100% होगी ना? नहीं, बल्कि नहीं, 80% नहीं, इसको हम कर देंगे अगर 30% करें तो। अब आपके पास इमेज छोटी हो गई, लेकिन इमेज एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो आपका कंटेंट साइड बाय साइड नहीं आ रहा। अब ये दो एलिमेंट्स हैं, एक इमेज है और ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब इन दोनों को साइड बाय साइड लेके आना है। इन दोनों का पेरेंट कौन है? इन दोनों का अब्बू कौन है भाई? वालिद साहब हैं इनके। बैनर कौन है? बैनर। अब यहाँ पर आप आओगे और बैनर पे लगा दोगे सर डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स। आपने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया, यानी बैनर के जो चाइल्ड थे वो रॉ में आ जाएंगे। यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया। अब यहाँ आपके पास एक आप चीज देख सकते हो कि आपके पास हेडिंग और पैराग्राफ भी एक रॉ में आ गए। क्यों? क्योंकि जो ये सारे एलिमेंट्स मैंने बाहर रखे हैं, ये H1P, ये सब बैनर के एलिमेंट्स हैं, तो ये सब एक रॉ के अंदर आ जाएंगे। अब इसका हल क्या है कि सर इमेज और ये सारा कंटेंट एक दूसरे के सामने है। तो इसका हल ये है कि आपके पास जो ये सारी चीजें हैं ना, जो कंटेंट वाली चीजें, इनको आप एक और डिव में रख दो। किस में रख दोगे? एक और डिव में रख दोगे। ये देखो इससे होगा क्या, देखो मैं बताता हूँ। इससे होगा ये कि अब H1 पैराग्राफ और बटन डायरेक्टली बैनर के चाइल्ड नहीं है, अब ये डिव उनका चाइल्ड है। हाँ, समझ रहे हो? अब बैनर का चाइल्ड दो है, बैनर के चाइल्ड कितने हैं? दो है। एक आपके पास आईएमजी का टैग है और ये दूसरा डिव है। अब डायरेक्टली H1 पैराग्राफ और बटन उसके चाइल्ड नहीं, तो अब आपके पास डिव जो है वो फ्लेक्स होगा, ना कि वो एलिमेंट्स। बात समझ आई? अब ये हो गया। अब इसको अलाइन करें। करते हैं सर, कैसे अलाइन करेंगे? हमने हम फ्लेक्स तो कर दिया। अब फ्लेक्स करने के बाद मुझे अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे वाई एक्सिस पर चीजें मूव करनी है। मेजर एक्सिस कहाँ मौजूद है? एक्स पर। वाई एक्सिस पर करनी है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा? अलाइन एटम्स। कौन सी? अलाइन एटम। मैंने कहा अलाइन एटम कर दो सेंटर। क्या कर दो? सेंटर। जैसे सेंटर किया, सेंटर हो गया। हो गया सेंटर। ठीक है। अभी थोड़ा चिपक चिपक के आ रहा है। अब इसका हल ये है कि आप जो है वो या तो इसको स्पेस अराउंड दे दो या स्पेस इवनली दे दो। ठीक है। अब वो कैसे दोगे? यहाँ पर आए आप और जस्टिफाई कंटेंट आप कर दो स्पेस इवनली। क्या कर दोगे? यानी कि इन दोनों के बीच स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर दो जब भी आपके पास फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर आप माइनर सी पैडिंग यूज कर सकते हो। यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट की जरूरत हमें पेश नहीं आ रही है, लेकिन एहतियातन हम क्या करते हैं कि जस्ट देखो, यहाँ पर हमें वैसे तो पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर मैं तुम्हें जूम आउट करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपके पास ये देख रहे हो, ये खराब हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि आपके पास ये सही रहे, तो उसके लिए आप यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड लगा दो। क्या लगा दोगे? स्पेस अराउंड। तो इससे थोड़ा सही रहेगा। अभी तो खैर पता नहीं चलेगा। ठीक है। इसके अलावा आप इस बैनर को पैडिंग दे दो। क्या दे दो? पैडिंग ऑफ दे दो 50 पिक्सल। कितनी दे दी आपने? जैसे ही आपने पैडिंग दी, देखो अंदर की तरफ थोड़ा मूव कर गया। अब ये प्रॉपरली अलाइन लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है सर, बिना मार्जिन पैडिंग के तुक्के के हमने ये काम कर लिया। इस तरह से आपके पास डिजाइन बनते हैं। बात समझ रहे हो? अच्छा, इस बटन को थोड़ा अच्छा डिजाइन करना, बटन बड़ा अजीब सा लग रहा है। अब इस बटन को कैसे डिजाइन करेंगे? इस बटन को टारगेट करते हैं। आपने कहा जो डॉट बैनर का डिव है उसके अंदर जो बटन है सर उसको टारगेट कर लिया आप। कर लिया भाई। अब सबसे पहले तो बटन का एरिया देखो कितना सा आ रहा है। बटन की हाइट विड्थ बढ़ानी है ना? ठीक है, पैडिंग भी बढ़ा सकते हो, लेकिन पैडिंग अब नहीं बढ़ा सकते क्योंकि बॉर्डर बॉक्स दे दिया, एरिया बढ़ेगा ही नहीं। तो अब यहाँ पर हाइट दे देते हैं। यहाँ पर मैंने हाइट दे दी। हाइट ऑफ मैंने दे दी इसको, अगर मैं 40 पिक्सल की हाइट दे दूं तो आपके पास ये इतना चौड़ा हो गया। क्या इतना काफी है? क्या इतना काफी है? ठीक है सर। अच्छा, अब यहाँ पर आपने हाइट देने के बाद इसको एक विद दे दी। विद ऑफ आपने दे दी 150 पिक्सल की। यहाँ पर है तो आपके पास ये थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है सर, हो गया बड़ा। उसके बाद आपने फॉन्ट साइज बढ़ा दिया। इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो छोटा सा नजर आ रहा है, तो आपने 14 पिक्सल का इसका फॉन्ट साइज कर दिया। अच्छा, थोड़ा माइनर सा बड़ा है, इसको हम 16 तक ले जाते हैं। तो अब आपके पास फॉन्ट साइज भी बड़ा हो गया सर। ठीक है। उसके बाद आपने कहा ये जो फॉन्ट साइज है इसको मैं जो है वो फॉन्ट वेट देना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। मैंने 600 का फॉन्ट वेट दे दिया। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है। रिफ्रेश किया, आपके पास सर्वे बोल्ड हो गया। इसके अलावा आपने कहा इसको पिल शेप का बनाना है। अब यहाँ पर देखो, बॉर्डर हमने लगाना सीखा था, लेकिन बॉर्डर के जो किनारे हैं, जो आपके पास एजेस होते हैं, उनको राउंड करना नहीं सीखा। ठीक है। अब अगर आप किसी भी ऐसे बॉक्स को या बॉर्डर को राउंड करना चाहते हो उसके एजेस को, तो उसके लिए प्रॉपर्टी यूज होती है बॉर्डर रेडियस की। किसकी?
बॉर्डर रेडियस की। अब इसकी कुछ आपके पास वैल्यूज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो वैल्यूज मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। अब अगर आपको पिल शेप बनाना है, क्या बनाना है, पिल शेप, आई होप आपको पता होगा पिल शेप क्या होता है। ठीक है, तो आप वैल्यू दोगे 50 पिक्सल। कितनी वैल्यू दोगे, 50 पिक्सल अगर आप वैल्यू दोगे तो आपके पास कोई भी बॉक्स पिल शेप का बन जाएगा। किस शेप का बन जाएगा, पिल शेप का। अगर 50% दोगे तो राउंड या ओवल बनेगा। राउंड कब बनेगा, जब आपके बटन या जो भी डिफ या जिसके ऊपर भी लगा रहे हो उसकी हाइट विथ सेम है तो राउंड बन जाएगा 50% पर। और अगर हाइट विथ सेम नहीं है तो ओवल बनेगा। क्या बनेगा, ओवल। जाहिर सी बात है, देखो अगर मैं इस बटन की हाइट विथ सेम कर दूं, मैं 150 कर दूं, हाइट विथ सेम हो गई। अभी 50 पिक्सल लगाए हुए तो पिल शेप का आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसको कर दूं 50%, 50 पिक्सल नहीं, कितना कर दिया, आधा, बॉर्डर रेडियस कर दो आधा, तो ये आपके पास गोल हो जाएगा। सेम हाइट थी तो सर्कल बन गया। अगर मैं विथ के अंदर डिफरेंस डाल दूं, मैंने 100 विथ कर दी, कितनी कर दी, 100 विथ, तो अब आपको ये ओवल नजर आएगा। बात समझ रहे हो। ठीक है, तो ये आपको छोटी छोटी वैल्यूज का अंदाजा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो है वो वापस से इसको सही कर दिया, तो आपके पास ये बटन थोड़ा सा सही लग रहा है। अच्छा दूसरी चीज, यहाँ पर मेरे पास ये पर्पल कलर है, बेकार लग रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मेरे पास वाइट ही सही है। इट्स बेटर नाउ। ठीक है, अब ये बटन जो है वो सही नहीं लग रहा सर, हम थोड़ा इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर सर मैंने कर दिया ब्लैक। क्या कर दिया, ब्लैक। और इसका जो मैंने कलर है यानी कि टेक्स्ट का कलर है वो मैंने व्हाइट कर दिया। जाहिर है बैकग्राउंड ब्लैक के तो टेक्स्ट कलर क्या होगा, व्हाइट होगा। यहाँ रिफ्रेश करो सर, हो गया हमारा काम। दूसरा, इसके ऊपर एक बॉर्डर लगा होता है बटन के ऊपर बाय डिफॉल्ट, उस बॉर्डर को आपने हटा देना है। क्या कर देना है, आपने बॉर्डर को कर देना नन। क्या कर देना है, नन। यहाँ पर रिफ्रेश करें, आपका बॉर्डर भी गायब हो गया, वो दिखेगा नहीं आपको क्योंकि वो भी ब्लैक ही होता है। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने बना लिया। अब यहाँ पर आप एक बात बताओ कि आपके पास क्या ये टाइटल और ये पैराग्राफ वगैरह चिपक चिपक के नहीं आ रहे, आ रहे हैं। अच्छा, अब ये H1 पैराग्राफ और बटन, इनका पेरेंट कौन है, ये div है ना। अब अगर मैं इस div को एक क्लास दे दूं बैनर कंटेंट नाम की, किस नाम की, भाई मेरा एक div है जिस जो कि मेरा बैनर का कंटेंट होल्ड करता है। नेमिंग कन्वेंशन देना सीखो। ठीक है, एबीसी और ये सारे नाम नहीं चलते सीएसएस के अंदर। ठीक है, मैंने इसको टारगेट किया, क्यों, क्योंकि उन सबके पेरेंट कौन था, ये div था। इसको मैंने कर दिया डिस्प्ले फ्लेक्स। क्या कर दिया, अब जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा सर ये लाइन में आ गया। अब ये मसला हो गया सर। अब इसको वापस कॉलम में लाना है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, फ्लेक्स डायरेक्शन यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, फ्लेक्स डायरेक्शन। मैंने कर दी वापस से कॉलम। क्या कर दी, कॉलम। कॉलम करी, रिफ्रेश किया, वापस से वैसे ही दिख रहा है। अब सर इनके बीच में स्पेस डालना है। अगर आप बिना स्पेस बिटवीन, बिना जस्टिफाई के अपनी मर्जी का, देखो अगर तुम स्पेस बिटवीन करोगे वो खुद से अपनी मर्जी का डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेस डालेगा। ऐसा ही है, इवनली जितना उसको लगेगा बराबर बराबर स्पेस इवनली में भी खुद डाल रहा है और वो सब। अगर तुम चाहते हो इनके दरमियान, इन सब एलिमेंट्स के दरमियान आपके मर्जी के पिक्सल्स का गैप आए, तो उसके लिए आपके पास फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है गैप। कौन सी होती है, गैप। तो यहां पर आप यूज करोगे गैप प्रॉपर्टी का। अब गैप में आप कितने भी अमाउंट का गैप दे दो, इन सब एलिमेंट्स के बीच में उतना गैप आ जाएगा। अब यहां मैंने कहा आप डाल दो 20 पिक्सल का गैप, हर एलिमेंट के बीच में कितना डाल दो, H1 पैराग्राफ और बटन तीनों के बीच में कितने कितने का गैप आ जाएगा, आ गया, देख रहे हो। अब और अच्छा लग रहा है सर। नहीं नहीं, सिर्फ 20 से आएगा, एलिमेंट्स के बीच से, टाइटल और ये वाला जो हिस्सा है, ये और ये, और कोई एलिमेंट होता तो वो भी सेंटर से, सेंटर से। बात समझ रहे हो, अब कर लोगे थोड़ा बहुत। चलो जरा ट्राई करो इसको। आइए कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं जिससे हमें जो है थोड़ी बहुत चीजें क्लियर होंगी कि किस तरह से हमने वो काम करना है। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद एक और हम लोग जो है वो यहाँ पर फाइल बना लेते हैं। ये काम करते हैं, एक और नहीं बनाते, इसी को चेंज कर देते हैं। ये तो समझ आ गया है ना। ठीक है, इसको भी हम खाली कर देते हैं अपनी सीएसएस को और एचटीएमएल को। यहाँ बॉयलर प्लेट लगाई, बॉयलर प्लेट लगाने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, लिंक करेंगे अपनी सीएसएस के साथ। और यहाँ स्टाइल डॉट सीएसएस मैंने लगा दिया। ये लगाने के बाद आपको पता है अपने बॉडी के अंदर जो है वो नैव बार बना रहे हैं, तो आप डिव से बना लो या नैव से बना लो, आपकी मर्जी। मैंने कहा नैव डॉट नैव बार, आपके पास बन गया। ठीक है, अच्छा शॉर्टकट्स बताए थे मैं तुम लोगों को, अभी बता दूँ, अभी बता दूंगा। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पर आपने नैव डॉट नैव बार करके आपने एक नैव नाम का एलिमेंट बना लिया, जिसको आपने क्लास क्या दे दी, नैव बार दे दी। ठीक है सर, नैव बार में हम लोगों ने वही वाला बेसिक सा बनाते हैं। ठीक है, इमेज लगा दिया आपने। सबसे पहले लोगों की इमेज होगी, उसके बाद आपके पास एंकर्स होंगे, ऐसा ही है। आपने पहला एंकर रख दिया आपने होम का। ठीक है, दूसरा आपने रख दिया सर्विसेज का, वगैरह वगैरह, जिस चीज़ के भी आप रखना चाहो। आपने तीसरा रख दिया प्रोडक्ट्स का। ठीक है, चौथा आपने रख दिया अबाउट अस का। और अगला आपने रख दिया कॉन्टेक्ट अस का। ठीक है, तो ये करने के बाद आपके पास जैसे ही आप इसको रन करके देखोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का लेआउट आपको शो हो रहा है। इमेज नहीं है इसलिए इमेज नहीं आई। तो यहाँ पर हम लोगों ने कि दूसरे अपने फोल्डर के अंदर नाइकी के लोगों की इमेज डाउनलोड करी थी, याद है? लेआउट्स में कल करी थी ना, ये रही वो। ठीक है, इसको हमने उठाया और अपने इस फोल्डर के अंदर लाकर रख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नाइकी की इमेज आ गई भाई। ठीक है, आ गई भाई सर, आ गई, बिल्कुल आ गई। और इस इमेज को हम यहाँ पर पास कर देंगे, सिंपल। ठीक है, नैव बार को करेंगे सीएसएस में टारगेट। सबसे पहले फर्स्ट यूनिवर्सल में हम क्या देंगे, मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। यहाँ पर हमने टारगेट किया, किसको टारगेट किया, नैव बार को टारगेट किया। और उसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ग्रे फिलहाल के लिए, क्योंकि मुझे लगाना नहीं है, मैं वैसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि देख सकूँ मैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। अभी आपके पास नैव बार इतना बड़ा हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि इमेज बहुत बड़ी हो गई। याद है नाइकी का लोगो? अब नाइकी का लोगो छोटा करना है आपको, तो आप डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर का यूज कर लो। आपने कहा नैव बार के अंदर जो इमेज रखी है उसको टारगेट करो। या बेस्ट प्रैक्टिस ये कि लोगो, क्योंकि आप और भी इमेजेस यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ इसको क्लास ही दे दो लोगो नाम की, और यहाँ पर आप टारगेट कर लो लोगो को। डन है। टारगेट करने के बाद आपने जो है उसकी विड्थ सेट कर दी 40 पिक्सल। कितनी कर दी? 40 पिक्सल। तो आपके पास देखो नाइकी का लोगो छोटा हो गया। ठीक है, 40 छोटी लग रही है तो आप जो है 60 तक कर दो, थोड़ी बड़ी कर दो। डन है। ये करने के बाद सर आपने कहा कि नैव बार की जो हाइट है वो हम थोड़ी अभी फिक्स कर देते हैं फिलहाल के लिए। मैंने कहा नैव बार की हाइट आप कर दो फिलहाल के लिए 50 पिक्सल तक कर दो। नहीं, 50 तो छोटा हो गया, 80 तक कर दो। ठीक है, अभी आपके पास नैव बार की हाइट फिक्स हो गई। इमेज और एंकर्स का पेरेंट कौन है? नैव बार। लेकिन मैं चाहता हूं कि इमेज और बाकी सारे एंकर एक दूसरे के सामने है। जुमला सुनो, इमेज और सारे एंकर एक साथ एक दूसरे के सामने है। तो कैसे करोगे? अभी तो देखो ना, अगर मैं इमेज और एंकर को इस तरह कर दूंगा तो एक एक करके एंकर आएगा ना सामने। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारे एंकर्स को एक और डिव में रखना पड़ेगा। लिंक्स नाम के डिव बना देता हूँ एक, और उसके अंदर मैंने एंकर को रख दिया, ताकि मैं इमेज और इसको सेपरेट कर सकूं, इसको भी अलग से मूव करवा सकूं। बात समझ रहे हो? ठीक है। अब यहाँ पर नैव बार के अंदर यहाँ पर आप देखोगे तो अब आपको कुछ इस तरह का आउटपुट देख रहा है। अब इन दोनों को सामने लाना है तो क्या करूंगा, इन दोनों का पेरेंट कौन है, नैव बार। तो नैव बार को क्या दे दिया, डिस्प्ले ऑफ फ्लैग। जैसे ही दिया तो आपके पास ये रॉ के अंदर मूव कर गए। कर गए सर मूव। अब आपको एंकर्स के डिव को उधर लेके जाना है, और नाइकी के लोगों को इधर ही रखना है। तो यहाँ पर आपके पास लेफ्ट राइट मूव करना है। एलिमेंट्स रॉ में मौजूद है, कौन सा एक्सेस है, मेजर एक्सेस है। मेजर एक्सेस में मूव कराने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी है। जस्टिफाई कंटेंट किया, स्पेस बिटवीन कर दिया कि मुझे सिर्फ 20 से इक्वल स्पेस दे दो। गया उधर? गया ना? अब यहाँ पर इसको हमने इक्वली वर्टिकली भी अलाइन करना है। वर्टिकली मौजूद है क्रॉस एक्सेस, कौन सी प्रॉपर्टी है, अलाइन एटम की प्रॉपर्टी है सर। ये कौन मैसेज कर रहा है? हम ऑफिस में बोलेंगे, हमेशा तैयब से पढ़ना है। तो ऐसे नहीं जाना, बात करके जाना तुम मुझसे पहले। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद आपने अलाइन एटम कर दिया। अब आपको वर्टिकली सेंटर में चाहिए, ऐसा ही है? ऊपर चिपक रहे ना, सेंटर में चाहिए ना, ना ऊपर ना नीचे, सेंटर में। तो अब यहाँ पर आप अलाइन आइटम क्या कर दोगे, सेंटर। जैसे सेंटर करोगे अब आपके पास देख रहे हो दोनों चीज सेंटर हो गए। ठीक है, कोई मार्जिन पैडिंग के तुक्का लगाना पड़ा? नहीं लगाना पड़ा सर। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ा और बेहतर करते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि पैडिंग देते हैं इसको लेफ्ट राइट से। क्या देते हैं? लेफ्ट राइट से पैडिंग देते हैं। सर आपने कहा एक पैडिंग लेफ्ट दे दो,
ऑफ 30 पिक्सल, और सेम आप दे दो राइट के लिए। किसके लिए? राइट के लिए, ताकि आपके पास थोड़ा या माइनर माइनर पैडिंग इस तरह की आप यूज कर सकते हो। अब 30-30 अगर आपको कम लग रहा है तो आप ज्यादा कर लो, 40-40 कर लो। ठीक है, यहाँ हमने 40-40 कर दिया तो आपके पास स्पेस बढ़ गया। और देन अब एंकर से खेलना है। एंकर्स का पेरेंट कौन? लिंक्स। कौन? लिंक्स। अब यहाँ पर हम टारगेट कर लेंगे लिंक्स को। किसको? लिंक्स को। एंकर तो वैसे बाय डिफॉल्ट रॉ में मौजूद है, लेकिन मैं फ्लेक्स बॉक्स इस पे क्यों लगा रहा हूँ? ताकि मैं इनके बीच गैप दे सकूं बिना मार्जिन लेफ्ट दिए। बीच स्पेस चाहिए ना, तो मार्जिन लेफ्ट नहीं देना चाह रहा, मैं क्या दूंगा? गैप दूंगा। गैप से मैं कितना भी चाहूं दे सकता हूँ बिना तुक्के के। ठीक है। अब यहाँ पर लिंक्स है, और लिंक्स को मैंने कर दिया डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स। कोई भी फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कहाँ मौजूद थे? रॉ में मौजूद थे सर। ठीक है, और यहाँ पर आपने फिर बिना इसको कुछ करे, क्योंकि अब आपको इसको मूव नहीं करना, यहीं पर रहते हुए आपने गैप की प्रॉपर्टी लगा, और गैप आपने दे दिया 20 पिक्सल का हर किसी के बीच में। यहाँ पर आए, देख रहे हो? आया? आया। ठीक है, अब एंकर को टारगेट करना है। मैंने कहा डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर डॉट लिंक्स के डिफ के अंदर जो एंकर रखे हैं उन सबको एक साथ टारगेट कर लिया, सारे एंकर्स को। मैंने कहा एंकर का सबसे पहले फॉन्ट साइज बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो? फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज आप कर दो 16 पिक्सल। कितना कर दो? 16 पिक्सल। जैसे आप करोगे तो आपको फर्क नहीं दिखा। इसको मैं अगर 20 कर दूं, ठीक है, अब आपको यहाँ पर फर्क नजर आ गया। 20 पिक्सल का हमने यहाँ पर फॉन्ट साइज कर दिया। दूसरा, इसका कलर जो है वो मैं कर देता हूँ ब्लैक। क्या कर देता हूँ? ब्लैक। इसके अलावा टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हटाने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन। यहाँ रिफ्रेश करें, आपके पास सारी चीजें गायब हो गई, गायब। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक और एडिशनल चीज आज मैं सिखाता हूँ, कि आज जो है वो कोई और फॉन्ट फैमिली इसके अलावा जो इसके अंदर है वो कौन सी लगा सकते। ठीक है, अब यहाँ आपने आ जाना है गूगल पर, और यहाँ आपने सर्च करना है गूगल फॉन्ट्स। क्या यूज करना है? गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, और यहाँ पर आपने इसको खोल लेना है। पॉपुलर फॉन्ट फैमिली इसके अंदर मॉन्स्ट्रेट आती है, रोबोटो आती है, और इंटर आती है, पॉपिंस आती है। चार पॉपुलर फॉन्ट फैमिलीज हैं वेब के लिए, जो कि क्लीन आर्किटेक्चर के लिए यूज होती हैं। ये चार, जिनमें से मेरी फेवरेट, पर्सनली मेरी फेवरेट इंटर और पॉपिंस है। ठीक है, तो मैं इंटर बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे आप स्क्रॉल करके देख सकते हो। अगर आपको नाम पता हो तो आप नाम भी सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ नाम सर्च करता हूँ इंटर। कौन सी? इंटर। देखो इंटर आ गई। अब इस जैसे आप इसको खोलोगे, अब आपको यहाँ पर ना इसके डिफरेंट वेरिएंट्स दिखेंगे, थिन से लेके इटैलिक, इटैलिक बोल्ड, और ज़्यादा रेगुलर, और सारे हर तरह के वेरिएंट इसमें मौजूद हैं। अब इसके अंदर आपको वेरिएंट उठाने की जरूरत नहीं है, आपने क्लिक करना है गेट फॉन्ट पर। कहाँ क्लिक करोगे? कोई भी फॉन्ट होगा ऐसे ही लगेगा। फॉन्ट सेलेक्ट किया, गेट फॉन्ट पर क्लिक किया। गेट फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ये आपको ले आया एड टू कार्ट में। अब यहाँ पर आपने डाउनलोड नहीं करना, यहाँ पर आपने गेट एम्बेड कोड पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है? गेट एम्बेड कोड। जैसे ही करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब ये आपको ये चारों प्लेटफॉर्म के लिए दे रहा है। वेबसाइट पे लगाना है, एंड्रॉयड पे लगाना है, आईओएस पे या फ्लटर पे। मैंने कहा वेबसाइट पे लगाना है, तो वेब ही सेलेक्टेड होती है बाय डिफॉल्ट। और यहाँ से अब आपको दो ऑप्शन मिलने, लिंक लगाना है या इंपोर्ट। यहाँ पर आपने चूज करना है इंपोर्ट। क्या चूज करना है? इंपोर्ट। अभी आपको एक यूआरएल दे रहा है जो कि स्टाइल के टैग के अंदर मौजूद है, ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्ट सीएसएस एक्सटर्नल में कर रहा हूँ, उसके अंदर स्टाइल का टैग नहीं लगता, तो मैं यहाँ बीच से बस ये इंपोर्ट वाला यूआरएल उठा लूंगा बिना स्टाइल के टैग के। बात समझ आ रही है? ये यूआरएल उठाया उस फॉन्ट फैमिली का, और टॉप पर जाकर, बिल्कुल टॉप पर सीएसएस के अंदर आपने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, यूआरएल को आपने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप इसके नीचे आओगे ना, तो इसके यूनिफायर के अंदर आपको फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी दिखेगी, हर किसी की दिखेगी जिस भी फॉन्ट फैमिली को लगाओ। फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी नजर आ रही है? इसको अगर आप कॉपी कॉपी करने के बाद आप इसको लगाओगे यूनिवर्सल के अंदर। किस में लगाओगे? यूनिवर्सल के अंदर, ताकि सबके लिए अप्लाई हो। बात समझ आ रही है? ठीक है, मैंने क्या किया, देखो इस इंपोर्ट यूआरएल से होगा कि वो जो फॉन्ट फैमिली है वो ऑनलाइन, यानी कि इंटरनेट के थ्रू आपके सीएसएस की फाइल के साथ लिंक हो गई, और आपने उसको यूज कर लिया। बात समझ आ रही है? इंपोर्ट यूआरएल और फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी, कोई भी फॉन्ट फैमिली हो। ठीक है, एक दफा प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं। अब ये लगा दिया। अब यहाँ पर जैसे ही आप आओगे, अभी देखो फॉन्ट फैमिली ऐसी नजर आ रही है। रिफ्रेश करता हूँ, देखना इंटर आ गई। ठीक है, अब यहाँ से ग्रे वाला जो है मैं ये हटा देता हूँ। अब मैं बार से बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रे रिमूव कर दिया, यहाँ पर है। अब आपको ये बहुत ज्यादा क्लीन नजर आ रहा है और अलाइंड है, कोई मार्जिन पैडिंग के तुक्के नहीं है। अब तुम्हारा नाम क्या था? फुरकान।
फुरकान वाला सवाल कि सर वो जो सर्च आइकन और वो था वो मैंने लगाना है ऐड टू कार्ट। ठीक है चले भाई। सर चलते हैं हम लोग आइकन जेड के ऊपर, कहाँ चले आते हैं? ये मैंने पहले भी बताई थी शायद, ऐसा ही। आइकन जेड पे चले गए, आइकन जेड पे जाने के बाद मैं यहाँ सर्च की जो है ना पीएनजी डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च सर्च कर लेता हूँ। और यहाँ पे कोई भी रैंडमली कोई भी सर्च आइकन उठा लेते हैं जो अच्छा लगे। इसको मैंने चूज किया, ब्लैक में चाहिए, सही है सर, डाउनलोड पे क्लिक किया। अब यहाँ पर आप जो है ना अंदाजा लगा सकते हो कि अगर तुम 30 बाय 30 में डाउनलोड करोगे तो वो कुछ इसी तरह नजर आएगा, इतने ही साइज का आपके वेब पर, तो ठीक है इतने साइज का। लेकिन अगर आप चाहो तो कस्टम साइज भी कर सकते हो। 30 बाय नहीं, मुझे 25 बाय 25 का चाहिए। ठीक है सर, हमने यहाँ डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड करने के बाद हमने इसको ले आए अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पर लाके ड्रॉप कर दिया। इसको हम रीनेम कर देते हैं सर्च के नाम का। ठीक है, और रीनेम करने के बाद आप चले जाओगे अपनी HTML में, एंकर के फौरन बाद लगाना है ना, तो आप इमेज का टैग लगा दो। ठीक है। वैसे तो उसूलन क्या करना चाहिए आपको, उसूलन ये करना चाहिए कि आपको एंकर ही लगाना चाहिए यहाँ पर, और उस एंकर के अंदर आप इमेज दो, क्योंकि इसके क्लिक पर आप कुछ ना कुछ परफॉर्म करवाओगे। ऐसा ही है। ठीक है, तो इसको हम इमेज को किस में रखेंगे, एंकर के अंदर। तो यहाँ पर हमने दे दी सर्च डॉट पीएनजी। अब जैसे सर्च डॉट पीएनजी थी, आप यहाँ अगर रिफ्रेश करोगे तो आपको कुछ भी नहीं करना, वो पहले से अलाइंड है। कितनी इमेजेस डाल दो, कितनी चाहे डाल दो, बात समझ आ गई है? ठीक है, तो अब कोई मुश्किल है? एप्पल वाला भी बन जाएगा जो तुम बना रहे थे, बहुत बनाया वो। ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल करते हैं यहाँ पर। अच्छा हमारा एरिया कितना आ रहा था नेव बार का? सही है, जितना भी आ रहा था। अब यहाँ पर मैं नेव बार को भूल जाता हूँ, मैं नेव के नीचे आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैं एक कार्ड कंटेनर बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? एक कार्ड कंटेनर, एक डिव बना लिया भाई। किस नाम का? सिंपल। ठीक है, इसको हमने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद क्या, एक काम करते हैं इसको, अभी ये नहीं, पहले कार्ड बनाना सीखते हैं। ठीक है, पहले कार्ड बनाना सीखते हैं। कार्ड बनाने के लिए मैंने एक डिव रखा कार्ड नाम का, किस नाम का? कार्ड नाम का एक डिव बना लिया सर हमने। अब मैं कार्ड कुछ इस तरह का बनाना चाह रहा हूँ, पहले सिनेरियो दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पर है, मैं इस तरह का कुछ बनाना चाह रहा हूँ। एक बाउंड्री होगी, उसके अंदर ये इमेज लगी होगी उस प्रोडक्ट की, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट का कार्ड बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर उसका टाइटल लिख दूंगा, जो भी प्रोडक्ट का टाइटल होगा। ठीक है, यहाँ पर टाइटल आ जाएगा, नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी उसकी। ठीक है, और यहाँ पर नीचे मैं एक बाय नाउ का बटन ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये तो मैं रॉ बना रहा हूँ, वहाँ पे हम सही बनाएंगे। कुछ इस तरह का कार्ड सर मैं बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आए, अब यहाँ पर आने के बाद बाउंड्री तो बना दी, चलो भाई बाउंड्री को हम देख भी लेते हैं कैसे नजर आएगी, पहले ना स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहाँ पर डॉट कार्ड को हमने यहाँ पर टारगेट किया, और यहाँ पर मैंने उसको एक हाइट दे दी, हाइट ऑफ मैंने दे दी उसको 600 पिक्सल, एंड विद ऑफ मैंने 300 पिक्सल दे दी। ठीक है, और साथ में बॉर्डर दे देता हूँ ताकि मुझे नजर आए 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं किया, हाइट विद दे के बॉर्डर दिया है इसको। यहाँ पर आए, रिफ्रेश करें, अब आपको कुछ इस तरह का बॉर्डर यहाँ पर नजर आ रहा है। हाइट ज़्यादा हो गई है। ठीक है, हाइट को हम यहाँ पर कम कर लेते हैं, हाइट हम यहाँ पर रखते हैं 500 तक। ठीक है, और विद हम यहाँ पर बढ़ाते हैं 400 तक कर देते हैं। ठीक है सर, कार्ड आ गया। ठीक है, कार्ड आ गया। अब एक नहीं, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, 400 और 300 का बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास कार्ड आ रहा है, अब आपको इस कार्ड को एडजस्ट करना है। इसके अंदर आपने सबसे पहले इमेज लगानी है, क्या लगानी है? इमेज। ठीक है भाई सर, कोई मुश्किल ही नहीं है, इस div के अंदर आया और इमेज लगा दी। ठीक है, हम लोगों ने वो प्रोडक्ट उठाया था ना, वो जो कैंडल वैक्स था, वही वाली इमेज लगा देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। यह है, इमेज लगा दी सर, लेकिन बड़ी आ रही है, चलो कोई बात नहीं, विद से सेट कर लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद अब डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर यूज करके डॉट कार्ड के अंदर जो IMG है उसको मैंने टारगेट किया, और मैंने उसकी विद दे दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको विद दे दी 50%। कितनी दे दी? यानी कि कार्ड उसके पेरेंट की आधी, उसके पेरेंट की आधी, तो वो छोटा हो गया। ठीक है, अब ये आ गया सर। अब इसके नीचे आपको एक H1 लगाना है सर। ठीक है, उसके अंदर आपने टाइटल लिखना है, मैंने कहा कैंडल वैक्स, जो भी आप इसको कहो। ठीक है, यहाँ पर है, रिफ्रेश किया सर, आपके पास कैंडल वैक्स का टाइटल भी आ गया, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, इसके नीचे आपको एक पैराग्राफ लगाना है, पैराग्राफ में आपने लॉरेम लिख दिया, लॉरेम ऑफ आपने लिख दिया 10 वर्ड्स। यहाँ पर है, आपके पास सर डिस्क्रिप्शन भी आ गई। आया आप असली इन्फॉर्मेशन डाल लो, आपकी मर्जी। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद आपने एक अदद बटन लगाया और उसमें आपने लिख दिया बाय नाउ। क्या लिख दिया? बाय नाउ लिख दिया सर। यहाँ पर आए, आपके पास एक अदद बटन भी आ गया सर। कोई मसला वाली बात ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको एडजस्ट करना है। अब इसके अलाइनमेंट सही नहीं, ऐसे ही रॉ लग रहा है ना। अब इसको अच्छा बनाते हैं। इसको अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये करूंगा कि थोड़ा सा ना कुछ ऐसा करूंगा कि अंदर की तरफ आए, क्योंकि ना ये बहुत चिपक रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं फिलहाल के लिए ना, जो कार्ड है ना उसको मार्जिन दे देते हैं फिलहाल के लिए। इसको हटा देंगे बाद में, क्योंकि हम बाद में तो फ्लेक्स बॉक्स से इसको अलाइन करेंगे ना सही से पूरे कार्ड को। और फिलहाल के लिए मैं 20 पिक्सल का मार्जिन देता हूँ ताकि ये थोड़ा दूर आ जाए। अब ये मुझे पूरा बॉर्डर नजर आ रहा है इसका, है ना। अच्छा, अब इसको एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले कार्ड को दूंगा बॉर्डर रेडियस। क्या दूंगा? बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस दूंगा 16 पिक्सल का, ताकि इसके स्लाइटली राउंड हो जाए। होगा राउंड? ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इमेज और कंटेंट को अलग अलग करना पड़ेगा। यानी कि डायरेक्ट जो कार्ड के चाइल्ड होने चाहिए ना, वो कंटेंट पूरा होना चाहिए और इमेज पूरा जैसे उसके अंदर था। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, डॉट कार्ड कंटेंट नाम का एक डिव बना लेंगे इसी के अंदर, और उस डिव के अंदर ये सारा कंटेंट आ जाएगा। बात समझ आ रही है? उस डिव के अंदर ये सारा कंटेंट डाल दिया मैंने। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है सर। ठीक है, यहाँ पर हमने कार्ड कंटेंट को टारगेट कर लेंगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का जो नजर आना है वो नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे? कहाँ पर दे? कहाँ पर दे? इमेज को दे दूं फ्लेक्स बॉक्स? इमेज के पेरेंट को नहीं देंगे? फ्लेक्स बॉक्स पेरेंट में लगता है। पेरेंट कौन है? कार्ड है। तो अगर मैं कार्ड को फ्लेक्स दूंगा तो कार्ड के दो चाइल्ड हैं, एक इमेज का टैग है और ये पूरा डिव है। कॉलम में कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कार्ड को देंगे फ्लेक्स। क्या देंगे? डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्स। जैसी फ्लेक्स देंगे तो अब आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से हो गया। अब इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन बदल देंगे। यहाँ पर आए, फ्लेक्स डायरेक्शन हमने क्या कर दी? कॉलम कर दी सर। यहाँ पर आए, आपके पास वापस से वैसा हो गया। ठीक है, अब मुझे लेफ्ट राइट मूव करना है। कहाँ मूव करना है? लेफ्ट राइट। और लेफ्ट राइट पे एक्सिस कौन सा है? क्रॉस है। कौन सा है? यानी अलाइन आइटम्स। कौन सा? अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अब जैसे अलाइन आइटम सेंटर करोगे, आपके पास सेंटर हो गया। हो गया सेंटर। इमेज सेंटर हो गई। अभी नीचे को छोड़ो, इमेज हो गई। सर इमेज का काम हमने कर दिया। अब इसका करते हैं। अब इसका करने के लिए सबसे पहले तो मैं जो कार्ड है उसको थोड़ी सी पैडिंग दे दूंगा ऑफ 20 पिक्सल हर जगह से। पैडिंग दे दी। पैडिंग जैसी दी, थोड़ा और बेटर हो गया। हो गया बेटर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको टारगेट करूंगा। इसको टारगेट करने के लिए इनका जो पेरेंट यानी जो कंटेंट है सारा, इनका जो पेरेंट है वो कौन है? कार्ड कंटेंट। कौन है? कार्ड कंटेंट है। यहाँ पर है और यहाँ पर मैंने कार्ड कंटेंट को टारगेट किया और मैंने इसको कर दिया डिस्प्ले ऑफ फ्लैग्स। अब जैसे डिस्प्ले फ्लैग्स करूंगा तो एक लाइन में आ जाएंगे सारे, रॉ में आ जाएंगे। वापस से क्या कर दूंगा? फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम। तो आप आपके पास वापस से वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास आप क्या करोगे कि गैप लगाओगे। यहाँ पे क्या लगाओगे? गैप। आप गैप क्या लगाओगे? कितना भी लगा लो, 10 पिक्सल का लगा देता हूँ ताकि इन तीनों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप आ जाए। गैप आ गया सर। अब बटन को टारगेट करते हैं। किसको टारगेट करते हैं? बटन को। अब बटन को टारगेट करने के लिए क्या करूंगा यहाँ पर मैं, कि डॉट कार्ड कंटेंट के अंदर जो बटन है उसको आप टारगेट कर लो। ठीक है, और तुम्हारी वाली बात कि तुम इसके पीछे डॉट कार्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, पेरेंट उसका चाइल्ड उसका चाइल्ड। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने ये किया और ये करने के बाद बटन को आप एक हाइट दे दो। हाइट ऑफ दे दो आप 50 पिक्सल। चेक करते हैं। 50 पिक्सल हमारे पास एक्सीड करेगा। 40 पिक्सल दे देते हैं। 40 पिक्सल दिया, आपके पास बटन आ रहा है। ठीक है, हाइट को छोड़ो, कार्ड की हाइट तो हम बढ़ा ही देंगे। ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद आपने जो है वो बॉर्डर रेडियस दे दिया इसको। पिल शेप का तो नहीं बनाना, नहीं वो अच्छा नहीं लगेगा। 16 पिक्सल का आपने बॉर्डर रेडियस दे दिया तो आपके पास थोड़ा थोड़ा राउंडेड हो गया। या पिल शेप का ही बना देते हैं, 50 कर देते हैं। आपके पास पिल शेप का बटन बन गया बाय नाउ का। ठीक है। अच्छा, अब इसका आपने बॉर्डर हटाना है। क्या हटाना है? बॉर्डर आपने क्या कर दिया? नन। देखो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर आ रहा है ना एक। बाय डिफॉल्ट आ रहा है ना, रिफ्रेश करूंगा गायब हो जाएगा। सही है। अब इसको हटा दिया आपने। इसको हटाने के बाद आप क्या करोगे? बैकग्राउंड कलर आपने दे दिया ब्लैक। क्या दे? अच्छा, तो हम कहाँ पर थे? हम लोग बैकग्राउंड कलर लगा रहे थे किसके ऊपर? बटन के ऊपर। हमने बैकग्राउंड कलर कर दिया ब्लैक। जैसे ही हमने ब्लैक किया तो आपके पास बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। ठीक है सर, कलर करना पड़ेगा अब हमें वाइट।
वाइट कर दिया सर, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। फॉन्ट साइज हमने इसका बढ़ा दिया, इसका टेक्स्ट का हमने फॉन्ट साइज बढ़ा के कर दिया 18 पिक्सल तक कर देते हैं। रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास फॉन्ट साइज भी बड़ा हो गया। बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा, फॉन्ट वेट लगा देंगे, क्या लगा देंगे? फॉन्ट वेट बोल्ड ही लगा देते हैं, ताकि आपको बोल्ड नजर आए। डन है, बोल्ड हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी हाइट कम है। अब इसकी हाइट को इवन बनाने के लिए आप क्या करोगे? आपने जो फिक्स हाइट दी है कार्ड को, जो क्या हो गया 400 पिक्सल है, इसको आप कर दोगे मैक्स कंटेंट। क्या कर दोगे? मैक्स, यानी जितनी कंटेंट है उतनी मैक्सिमम हाइट होगी। यहाँ पर है, रिफ्रेश करा, अब आपके पास आप देख सकते हो। ठीक है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो आप जो है वो पैडिंग को बढ़ा सकते हो इसकी। जो पैडिंग आपने लगाई है ना, इसको आप बढ़ा दो, लेकिन अब ये आपके पास ऊपर नीचे से भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप पैडिंग बॉटम से बढ़ा दो। कहाँ से बढ़ा दोगे? बॉटम से। आप जो है ना 30 पिक्सल तक कर दो, तो आप 30 पिक्सल करोगे तो आपके पास और बढ़ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो मैक्स कंटेंट से ये होगा कि मैं बाद में भी कुछ ऐड करूंगा तो मुझे बॉर्डर की हाइट बार बार बढ़ानी नहीं पड़ेगी, वो खुद से बढ़ी जाएगी। ठीक है। तो कार्ड समझ आया? अब इसी कार्ड को रिपीट कर लो। एक काम करते हैं, एक हम लोग पिक्चर डाउनलोड करते हैं, माउंटेन्स ऐसे कुछ लिखते हैं। पैडिंग बॉटम को। यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद मैंने लिख दिया माउंटेन्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं इस डिव को जो है वो, यानी कि अब ये कार्ड बन गया, एक कंपोनेंट बना लिया मैंने। क्या बना लिया? अब मुझे दूसरा कार्ड बनाने का, मुझे दोबारा बनाने की जरूरत है नहीं। इसी को करा कॉपी, और नीचे कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद सिंपल मैंने इमेज चेंज करी। इमेज मैंने लिख दी माउंटेन्स डॉट png। और कैंडल वैक्स मैंने यहाँ से कर दिया, मैंने यहाँ लिख दिया माउंटेन्स। और बाकी ऐसे रहने दो। यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद अब आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर मसला मिलेगा। कैंडल वैक्स का तो रेजोल्यूशन बड़ा था, इसका हमने 50% कर दिया। अब इसका क्या हाल है सर? इसका हाल है कि अगर मैं, देखो, अगर मैं इमेज की जो विद है वो 100 कर दूं, कितनी कर दूं? 100। अब इससे ये तो होगा कि नीचे वाली तो सही हो गई, ऊपर वाली खराब हो गई। अब ऊपर वाली इसलिए खराब हो रही है कि हमेशा आपने मेक श्योर करना है कि जब भी आप कार्ड्स बना रहे हो, ठीक है, तो अगर आपके कार्ड की विड्थ ज्यादा बड़ी है, क्या बड़ी है? कार्ड की विड्थ ज्यादा बड़ी है, ठीक है, तो आप जो है वो अपनी इमेजेस को लैंडस्केप में डाउनलोड करोगे। ये जो कैंडल वैक्स वाली इमेज है, ये वर्टिकली लंबी है, हॉरिजॉन्टली छोटी है। इसी वजह से वो हाइट में ज्यादा आ रही है और विद में कम आ रही है। नीचे वाली विद में ज्यादा और हाइट में कम है। बात समझ रहे हो? तो ये आपके पास मसला होगा। तो आपने ये ऐसी इमेजेस को अवॉइड करना है अपने पास। ठीक है, वैसे ये एस्पेक्ट रेशो से ठीक करी जा सकती है, लेकिन आपने इसको अवॉइड करना है। तो ऊपर वाली पे भी फिलहाल मैं माउंटेन्स ही लगा देता हूँ, क्योंकि ये मसला मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाया। माउंटेन्स ही लगा दी। माउंटेन्स लगाने के बाद आपके पास दो, आपके पास आ गए। अब यहाँ एक चीज और अनइवन लग रही है, वो है इमेज के एजेस। तो अगर हम सब कुछ राउंडेड रख रहे हैं तो इमेज के क्यों एजेस रहेंगे? तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमने जो इमेज टारगेट करी हुई है इसको भी बॉर्डर रेडियस दे दूंगा। क्या दे दूंगा? कितना दिया था कार्ड को? 16 पिक्सल। इसको भी कितना दे दूंगा? मेरी इमेज राउंडेड हो गई। ठीक है। इसके अलावा मैंने कार्ड को फ्लेक्स भी कर रखा था ना। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास टाइटल और इमेज के दरमियान स्पेस कम है। ठीक है। तो आपने जो कार्ड है उसको जो फ्लेक्स कर रखा था, यहाँ पर हम गैप की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। गैप लगा देता हूँ मैं 20 पिक्सल का, जिससे क्या होगा, कंटेंट और इमेज के बीच गैप आ जाएगा। अब कार्ड बेटर है। ठीक है। इसी तरह मैंने एक और कार्ड कॉपी पेस्ट कर लिया। क्या कर लिया? ये कार्ड है, इसको मैंने कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद इसको दोबारा से मैंने क्या कर लिया, नीचे पेस्ट कर दिया। सर पेस्ट हो गया। 3 कार्ड आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे अब? 3 आ जाएंगे सर, एक के नीचे एक 3 आ रहे हैं। ठीक है। अब इनको एक लाइन में लाना है, तो इन सबके अब्बू होने चाहिए। ठीक है। अब इन सबके अब्बू फिलहाल तो नहीं है,
अब क्या करेंगे, इन सब के अब्बू बनाएंगे हम। यहाँ पर हमने कहा कार्ड कंटेनर, क्या कह दिया, ये कार्ड्स का कंटेनर है। किसका कंटेनर है, कार्ड्स का। और इसका जो डिफ क्लोज होगा वो आखिरी कार्ड के नीचे होगा, ऐसा ही है। ठीक है सर, हमने कर दिया। इन सबको हमने किस में रख दिया, एक कार्ड कंटेनर नाम के डिफ के अंदर रख दिया। इसको हमने सीएसएस में टारगेट किया, इसको हमने सीएसएस में यहाँ पर टारगेट किया, और क्या कर दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। क्या कर दिया, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब जैसे कि आपने एक लाइन में आ गए, अब इनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है। स्पेस, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस, इवनली। लो भाई, डिजाइन रेडी है। आज समझ आ रही, इस तरह बनते हैं आपके पास वेब पे डिजाइन। मुश्किल है, नहीं हलवा है, पढ़ लिया इसलिए हलवा है। अरे, अब बना लोगे, जो बोला जाएगा बना दोगे। नहीं, क्यों लाइन आइटम्स, देखते हैं पहले, देखने दो। हमने कार्ड कंटेंट लिया था ना, तो कार्ड कंटेंट पे हमने क्या लगाया, कार्ड कंटेंट पे डिस्प्ले फ्लैग, फ्लैग डायरेक्शन कॉलम किया। अब आपको लेफ्ट राइट आपको मूव करना है। कॉलम है तो हाँ, लाइन आइटम्स। हाँ, अगर तुम्हें सेंटर वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें करके दिखा देता हूँ। अलाइन आइटम सेंटर कर दोगे तो तुम्हारे पास ये सेंटर में आ जाएगा। अब ये बटन की विड्थ का फर्क पड़ेगा क्योंकि वो उसकी वजह से फिट था। तो यहाँ पर तुम बटन के लिए क्या करोगे कि बटन को तुमने हाइट दी थी ना, विड्थ नहीं दी थी, तो तुम यहाँ पर बटन को विड्थ दे दो। विड्थ तुम दे दो 90%। कितनी दे दी, ठीक है, 100% दे दो, 100% दे दो, डन है। जिस तरह भी चाहो इसको मैनिपुलेट कर सकते हो।